हिंदू मुस्लिम मंगलसूत्र यही उन्होंने बातें करनी है। उनके पास 10 सालों में उन्होंने क्या किया है, वो 10 साल का उनसे पूछा जाता है कि रोजगार कहाँ है, नौकरियां कहाँ है, तो क्या कहते हैं हमने मंदिर बना दिया। मंदिर बनाया, मंदिर कोर्ट के आदेश से बनाया। 10 साल में उन्होंने क्या किया। अब बहुत हो चुका है। हिंदू मुस्लिम बहुत हो चुका है। अब चलेगा विकास का मुद्दा। मोदी जी ने कहा था 2022 तक हर गरीब को छत मिलेगी। कहाँ है वो चाहते हैं, कहाँ है वो मकान, कहाँ है वो। 400 पार नहीं है, 4 जून को जाने का टाइम आ गया। 400 पार अरे सब तरफ से बाहर होंगे इस बार। 5 किलो चावल देने से, 5 किलो गेहूं देने से बताओ क्या घर का खर्चा चलता। बहन जी सर लगे हुए हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और कौन से चीन की सरहद में फंसा रखे थे राम, चीन ने पकड़ रखा था पाकिस्तान ने। 100-125 में निमट जाएंगे बीजेपी वाले। मोदी गारंटी नहीं है, जुमला गारंटी है। 2014 से हम लोग सिर्फ जुमला ही सुन रहे हैं। मोदी जी तो चोर है, बेईमान है, धोखेबाज है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। लगातार जो है कई दिनों से चुनाव की प्रचार प्रक्रिया चल रहे हैं और जनता में एक उल्लास देखने को मिल रहा है। आज फिर से हम कुछ लोगों के बीच हैं और जानने की कोशिश करेंगे एनडीए वर्सेस इंडिया में कौन मारने वाला है बाजी। क्या कहेंगे सर, किसकी सरकार होगी अब की बार। बहन जी अब आपके सामने जो जगह झूठ नहीं चलती है, हाँ। सच चलनी चाहिए। 10 साल का मोदी का शासन देख लिया पब्लिक ने। हाँ। देखिए सब वादे किए, उन्होंने कोई भी वादा ऐसा धरातल पे नजर नहीं आया। हाँ। मुझे तो नजर आया सिलेंडर जो 450 का था 1153 रुपये का बिका, और जो तेल 45 रुपये लीटर था वो 120, 125 तक बिक गया। मैडम ये तो आया महंगाई आसमान में आप देख रहे हैं। गरीबी मिटाएंगे, गरीब पता नहीं, हमें तो देखा नहीं कहाँ उन्होंने गरीबी मिटा दी, कहाँ उन्होंने 80 लाख रोक बजा दिए, 25 करोड़ को राशन दे दिया फलाना। ये सब कुछ नजर नहीं आता बहन जी। 5 किलो चावल देने से, 5 किलो गेहूं देने से बताओ क्या घर का खर्चा चलता। बहन जी आमदनी भी तो बढ़ी है। बहन जी आमदनी क्या बढ़ी है, मैं तो देखता हूँ आमदनी वही की वही है, वही की वही रोजगार है। रोजगार घटते जा रहे हैं, बेरोजगारी होती जा रही है, महंगाई आसमान में जाती जा रही है। बताओ बेटा ऐसे हमने दुगना आमदनी कर दी। मोदी तो ये कहते गुजरात का 15 साल जितने शासन चला, मैं 2001 में मोदी जी के साथ था, मैंने देखा उनका काम। जितनी झूठ मोदी बोलते थे वहाँ, उस जमाने में जब गांव बसाए गए थे 2001 में भूकंप आया, वहाँ विनाश हुआ जब गांव, तो गरीब लोगों के 4 बीघे 5 बीघे जमीन लिखवा लिए गए और आज तक उनको नौकरी नहीं दी, ना उनको रहने के मकान दिए। यही मैं बता रहा हूँ बहन जी आपको, 2002 का किस्सा आपको बता रहा हूँ मैं। 2001 में मैं गया था भूकंप में। क्या कहेंगे, राम मंदिर, जनता कह रही है राम मंदिर बनवाया है तो थोड़ी महंगाई भी सह लेंगे। नहीं बहन जी देखिए, राम मंदिर हमारा कोई कमाने का रास्ता नहीं है। राम मंदिर हमारी आस्था हो सकती है, हमारा भगवान हो सकता है, हमारा कमाई का साधन नहीं हो सकता। राम मंदिर तो हजारों बना रखे, पूरे देश में मंदिर ही मंदिर है, तो उन्होंने तो छाप नहीं लगवाई। अरे इतना बड़ा था, 4 धर्म आचार्य थे, उनको क्यों नहीं बुलवाया मोदी जी ने। हमारे राष्ट्रपति थे राम मंदिर का सर लगे हुए हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और कौन से चीन की सरहद में फंसा रखे थे राम, चीन ने पकड़ रखा था पाकिस्तान ने। एक मिनट भाई साहब आप ही बोल लो, फिर आप ही आ जाओ। ये बोल रहे ना भाई साहब, थोड़ा डिस्टर्ब मत करिए। चलिए बोलिए। देखिए राम को लाए, मैं गाना सुन रहा था, हम राम को लाए हम उनको लाएंगे। मैंने उनसे पूछा, गुणगान की बात है, मैंने पूछा राम को कहाँ से लाए थे मोदी साहब। राम को कहाँ से लाए, पक्का मकान दिलाया, पहले जो है टेंट में रहते थे। बहन जी कहीं नहीं दिलाया, आज भी झुकी झोपड़ी देख लो, वहीं की वहीं पड़ी है, वहीं की वहीं किसी को मकान नहीं दिए। कितने सारे मकान बने पड़े हमारी भारी दिल्ली में, देख लीजिए, आज तक उनको भरने का काम नहीं किया। मोदी जी कह रहे मैंने आज 80 लाख को बचा दिया, 25 करोड़ को बचा दिया। गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं राहुल बाबा के जितने समर्थक हैं वो पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान से उनको समर्थन मिलता है, भारत में नहीं। बहन जी बताने जा रहा हूँ, आडवाणी जी कहाँ से आए थे, पाकिस्तान से आए थे। कमाल की बात कर रहे हैं, जितनी भारतीय जनता पार्टी के लोग पाकिस्तान से आए हुए बहन जी, और वो अपने आप को कहते हैं हम हैं हिंदुस्तानी। और जब हिंदू धर्म का सत्य नहीं मिला, अब क्या लिया है सनातन धर्म। अरे सनातन धर्म तुम्हारे एक का नहीं है, ये कहानी नहीं है, बीजेपी का नहीं है, भगवान का खरीदा हुआ नहीं है, सबकी आस्था। बहन जी भगवान का मंदिर बना दिया, कोई तूने बहुत बड़ा तीर नहीं मारा। एक कांग्रेस तो हिंदुओं के मंगलसूत्र छीन रही है। अरे बहन जी इसका छीना नहीं है, ये तो मोदी जी को ये बात कह रहे हैं ना, 2014 के अंदर मुद्दा तो है नहीं कोई इनके पास में। 2014 के अंदर सोना था। हिंदू मुस्लिम मंगलसूत्र यही उन्होंने बातें करनी है। उनके पास 10 सालों में उन्होंने क्या किया है, 10
है ना मंगलसूत्र पहनने का अधिकार, वो मोदी जी ने खत्म कर दिया। आज से 10 साल पहले 24,000 रुपए तोला था सोना, वो आज 75,000 रुपए तोला है। कहाँ से पहन पाएंगे हम मंगलसूत्र? कहाँ से हमारे सोना बढ़िया है। ये सिर्फ हिंदू 10 साल जो उन्होंने काम किया है उसके नाम पे वोट मांगे ना। वो 10 साल तक उनसे पूछा जाता है कि रोजगार कहाँ है, नौकरियां कहाँ है, तो क्या कहते हैं हमने मंदिर बना दिया। मंदिर बनाया, मंदिर कोर्ट के आदेश से बनाए, और मंदिर में सबकी आस्था है। मंदिर से और रोजगार से, बेरोजगारी से उसका मंदिर का अलग मैटर है। आपने बनाया वो अब सबकी आस्था का मंदिर स्थान है, धार्मिक स्थल है। मगर अब बहुत हो चुका है हिंदू मुस्लिम बहुत हो चुका है। अब चलेगा विकास का मुद्दा, और विकास का जो जिस तरह से देश पीछे चला गया है। मोदी जी कह रहे हैं कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बना देंगे, ब्लूप्रिंट तैयार है। एक मिनट, ये राम को लाए, ये कहते हैं कि हम राम को लाए। जा रहे हैं। अरे ये कहते हैं कि हम राम को लाए हैं। क्या राम को बीजेपी लाई है या राम लाए? झोला उठा के जा रहे हैं, वो झोला उन्होंने तैयार किया हुआ है। 45 तक जिएगा तब तो 1 घंटे में क्या उनको 47 एक मिनट जाओ। मोदी जी ने मंगलसूत्र जो पहनाया था अपनी घरवाली को, वो कहाँ गया, क्यों छीन लिया और उन्हें? इसका जवाब देना। मोदी जी ने कहा था 2022 तक हर गरीब को छत मिलेगी। कहाँ है वो चाहते हैं? कहाँ है वो मकान? कहाँ है वो? 2022 भी गया तो 2024 आ रहा है। 15 लाख रुपए 15 लाख रुपए के लिए कहा था, और 2 करोड़ नौकरी के लिए कहा था। क्या है? 3 करोड़ लोगों को पक्का मकान दे दिया है। कहाँ दिया है? बताओ ना हमें एक बात है। ये कॉलोनी जितनी भी जय कॉलोनी है इंदिरा की दी हुई है, कांग्रेस की दी हुई है, और कांग्रेस आज भी देने के लिए तैयार है। कांग्रेस सत्ता में आएगी तो आज भी गरीबों का भला करेगी। इन्होंने कभी गरीबों का भला करा नहीं करा। उनको मुद्दों में लाएगी, और महंगाई की, बेरोजगारी की बात होगी। कांग्रेस उनको याद दिलाएगी महंगाई, रोजगार, बेरोजगारी, और ये मुद्दों से हटेंगे। ये मंदिर करेंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे, कांग्रेस मुद्दों से लड़ेगी। जनता को याद दिलाएगी, जनता इनसे पूछ रही है, जनता इनसे पूछ रही है, जनता को जवाब नहीं दे पाएंगे। रोजगारों के नाम दोनों चले जाएंगे, इनका जाने का वक्त आ गया। 400 पार कह रहे हैं। 400 पार नहीं है, 4 जून को जाने का टाइम आ गया। 4 तारीख है ना, 4 जून 400 हार। अब की बात 400 गठबंधन की सरकार बन रही है, गठबंधन की। राहुल गांधी या 4 जून को चले जाएंगे, विदा हो जाएंगे प्रधानमंत्री हिंदुस्तान से। मोदी जी उनको दिख गए, उनको पता लग गया कि वो सत्ता में वापस नहीं हो रहे हैं। वो इसलिए 20 साल पुराने, 15 साल पुराने मुद्दे निकाल के लाते हैं, उनके बयान निकाल के लाते हैं विपक्ष के। मगर 10 साल में उन्होंने क्या किया वो बताए ना जनता को। जनता उनसे नौकरी मांग रही है। 4 जून को चले जाएंगे। आप भी पूरी खबर दिखा सकते हैं, उनका इतना डर है इस 4 टाइम। जून को चले आप भी जाएंगे। पूरी खबर दिखाएंगे आप। साल में ना सही बातें काट दोगे आप लोग वहाँ से। नहीं काट दोगे। आप बोलिए। 2014 के अंदर चुप रहे, पेट्रोल के भाव था 63 रुपए लीटर, गैस का सिलेंडर था 364 रुपए का। आज कितने का सिलेंडर है? 12 रुपए किलो आटा था, आज 40 रुपए किलो आटा है गया। कहते हैं ये टेलर है। 14 साल के अंदर 14 के वेतन बढ़ गया। 15 लाख रुपए 38,000 करा था, लेकिन वो भी नहीं मिला हमें। ये ठीक है, और रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, LIC बेच दी। क्या चीज छोड़ा है इन्होंने बेचने में? प्राइवेट किया है ताकि व्यवस्थाएं अच्छी हो जाए। अरे एक मिनट, प्राइवेट किया है। सरकारी में नौकरी 50,000 थी, प्राइवेट किया है 60,000 रुपए। वही जो बच्चे नौजवान पढ़ने लिख रहे हैं आप जैसे, वही नौकरी 60,000 रुपए करने वाले वही आदमी तुम 18,000 की करोगे। ये करा इन्होंने। अच्छा, जो है राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि जैसे डायनासोर गायब हो गया वैसे ही एक दिन कांग्रेस भी गायब हो जाएगी। बीजेपी वाले सब गायब हो जाएंगे। कांग्रेस गायब होने वाली चीज नहीं है। कांग्रेस जो हिंदुस्तान को आजाद कराया है, 125 साल पुरानी पार्टी है कांग्रेस। कांग्रेस के कांग्रेस के नेताओं ने कुर्बानी दी, इनके तो कुत्ते ने भी कुर्बानी नहीं दी है। कांग्रेस के नेता मरे चले जाएंगे, मोदी जी थैला उठाएंगे और गुजरात चले जाएंगे। अब की बारी वो इनके तो कोई वो तो तीसरी बार शपथ की तैयारी। नहीं, तीसरी बार नहीं मिलने वाली। इस बार हमारी सरकार आएगी। इस बार उनका थैला भी चेक करेंगे, उनके औलाद नहीं है, वो तो जाएंगे सीधे चले जाएंगे। जिसके औलाद होती है उसे पता होता है। करोड़ों लोगों को रोजगार देने का वादा किया था हर साल। कांग्रेस ने लूट के खा लिया जनता को, इतने लूटा है। पार्टी ने ही रोजगार दिया है।
आरक्षण दिया है, मोदी ने आरक्षण खत्म कर दिया है। महिलाओं का आरक्षण कांग्रेस भी के खत्म खोदे करने हुए वाला खड्डे है। को भरने में 10 साल लग गए मोदी जी को, अब होगा विकास। अब इस बार होगा विकास, राहुल जी की सरकार आएगी और विकास ही विकास होगा। ये तो झूठे हैं, जुमलेबाज हैं, हर चीज में हिंदू मुसलमान को लड़ाते हैं। 400 पार अरे सब तरफ से बाहर होंगे इस बार, और राहुल जी आएंगे। राहुल गांधी तो स्मृति ईरानी से डर के भाग गया अमेठी से। क्या बात कर दी है, सारी की सारी सीटें जीत रहे हैं इस बार हम। 543 सीटें 100-125 में निमट जाएंगे बीजेपी वाले। हंसराज हंसी यहाँ 2019 से लड़ा और 24 तक बीजेपी वाले एक भी काम बता दे, अपना बजट भी उसने वापस कर दिया। और उदित राज जी 2014 से 19 में आए थे, यहाँ थे बीजेपी के सांसद, लेकिन इतना काम करा उदित राज जी ने कि आप पूछोगे नहीं। जिम ले लो, सुनो, विद्याश्रम ले लो, स्कूलों का काम ले लो, आप सर्वे करा लो, जिम पार्कों में जिम लगाई, समझ रहे मेरी बात, बहुत काम कराया। हाँ, और हंसराज ने एक काम करा, वो पूरा लोकसभा में, पूरी लोकसभा में पुत्री पश्चिम में एक भी काम कराओ तो बता दो। वर्तमान में बीजेपी के 7 सांसद थे दिल्ली में, उनको जो 7 सांसद में से 6 को बदल दिया गया। जाहिर है वो उन्होंने काम नहीं किया, जब भी तो बदला है, जब भी बदला है ना बीजेपी वाले, जब भी बदला है। अब जो उम्मीदवार आया बीजेपी का यहाँ से, वो भी वैसा ही है, रोलबा का, दूर का नहीं है, पब्लिक जानती है। नए लोगों को भी मौका दिया जा रहा है। अच्छा, तो इन 7 ये दिल्ली के 7 सीटों पे नए मौका दिया जा रहा, तो मनोज तिवारी को क्यों दिया मौका फिर? मुझे आप ये बताओ। आप मोदी जी भी दूसरे को मौका दें, जैसा सांसदों को बदला, मोदी जी अपने आपको भी बदले, अपने आप को बदले। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। 75 साल के हो गए, वो रिटायर हो जाए। हम 60 साल के लड़के युवा, मोदी से अच्छा शासन कोई कर ही नहीं सकता। सुरक्षित हाथों में दे, ऐसा कुछ नहीं है। पहले कौन सा है सुरक्षित था? पहले किसने हमारे पे अटैक कर दिया? किसने कर दिया? अब चीन तो और हमारे जमीन पे कब्जा करता जा रहा है दिन भर दिन। मोदी जी ने पाकिस्तान और चीन की नकेल कसी हुई है। कोई नकेल नहीं कर, ऐसा कुछ नहीं है। खामे का पाकिस्तान का नाम लेते हैं, अगर हिंदुस्तान फूंक मारेगा ना तो पाकिस्तान उड़ जाएगा। क्यों बदला? खामे का बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान के सामने क्या है पाकिस्तान? तुलना पाकिस्तान से करते, छोटा सा देश पाकिस्तान, हर बातों पे पाकिस्तान। मोदी जी तो बिन बुलाए बिरयानी खा ले पाकिस्तान जा रहे हैं। नवाज शरीफ की माँ के बर्थडे था ना, चल गए बिन बुलाए। मोदी जी क्या पाकिस्तान को आंख दिखाएंगे? वो सिर्फ जुमला था। मोदी गारंटी नहीं है, जुमला गारंटी है। 2014 से हम लोग सिर्फ जुमला ही सुन रहे हैं कि चीन को लाल आंख दिखा रहे हैं। क्या चीन हमारे इंडिया में घुस चुका है? ये न्यूज वाले कह रहे सब झूठी खबर है। अरे झूठी खबर नहीं है मैडम, अब जब न्यूज नहीं देख रहे, अब देखिए तो। हाँ, न्यूज पे चलती है क्या चाइना वाली? बहुत बताइए आप, सब चल रही है, चलती क्या पूरा घुसी हुई है। जी और पूरे बीजेपी कह रही है कि सब झूठी अफवाह फैलाई जा रही है। मोदी जी और बीजेपी तो झूठी अफवाह खुद फैला रहे हैं। 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आ गया क्या? 15 लाख रुपए मोदी जी बोले थे ना आएगा, आ गया? काला धन आ गया? हाँ? मैं पार्षद हूँ, लेकिन ये देखो ना बैंड वगैरह हम जो स्वागत कर रहे हैं राहुल जी का, पूरे देश के अंदर राहुल जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, हम एडवांस में उनका स्वागत कर रहे हैं। आप आइए ना, देखिए, आइए, आओ। मोदी जी तो कह रहे हैं 400 पार। मोदी जी तो चोर है, बेईमान है, धोखेबाज है, समाज के साथ धोखा करने वाले लोग हैं। तो ये यहाँ पर जो है लोगों से जानने की कोशिश की, लोगों की राय जानने की कोशिश की, और राहुल गांधी की जो है यह स्वागत की तैयारियां यहाँ पर देख सकते हैं। जनता में उल्लास आप साफ देख सकते हैं किस तरीके से जो है जनता एक तरफ जो है मोदी जी 400 पार के नारे कर रहे हैं, पूरी भाजपा जो 400 पार के नारे कर रही है, वहीं जनता के बीच जाने पर जो रुझान देखने को मिलते हैं वो 400 पार के विपरीत नजर आते हैं। बहरहाल 4 जून को इसका फैसला होगा और 4 जून को पता चलेगा कौन जीतता है, कौन हारता है और आने वाले समय में किसका शासन होगा। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।